वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर अयोध्या से भाजपा के वरिष्ठ नेता अभय सिंह ने खुशी जाहिर करते हुए मिठाई बांटी, एक दूसरे को खिलाकर जनता के हितकारी बजट बताया और कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य का इस बजट में खास ख्याल रखा गया है। कैंसर और शुगर की दवाइयाँ सस्ती हुई हैं, टैक्स में छूट दी गई है, विदेश की यात्राएं सस्ती हुई हैं, महिला सशक्तिकरण और दिव्यांगजनों के लिए छूट और महिला महाविद्यालय के लिए सरकार ने अनुदान देने का बजट दिया है। सोना चांदी में गिरावट आई है, सेंसेक्स में गिरावट आई है। नए कॉरिडोर बनाने की बात इस बातचीत में हुई है। यह टूरिज्म को बढ़ावा देगा और हमारा देश अखंड और विकसित भारत बनेगा। हालांकि कुछ चीज़ें महंगी हुई हैं, जैसे शराब, स्क्रैप। शराब बड़े लोग पीते हैं, इसीलिए सरकार ने शराब को महंगा किया है। इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य का खास ख्याल रखा गया है, उद्योग को बढ़ावा दिया गया है। हम 2026-2027 के इस बजट का स्वागत करते हैं और सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, तो जनता के लिए हितकारी है। सर, बजट को कैसे देख रहे हैं? बहुत जानदार बजट है, शानदार बजट है। सरकार को क्या कहेंगे जनता के हित में? हाँ? सरकार को क्या कहेंगे भाई जनता के हित में? सरकार ने जनता के विषय में सोचा, ये सरकार हरदम जनता के विषय में ही सोचती है। शानदार बजट है, गरीब से जुड़ा बजट है। आपने देखा होगा आज 70% लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, कैंसर से पीड़ित हैं। उनके इलाज कराने के लिए जनता के पास उतना पैसा नहीं रहता है। इसको सोचते हुए सरकार ने आज इस बजट को पेश किया है कि इनकी दवाइयों का दरों में गिरावट की है, कम किया है, जिससे आम जनमानस अपनी कैंसर और इस डायबिटीज़ की बीमारियों से लड़ सके। बहुत बड़ा निर्णय है। टैक्स भी स्लैब जो पहले बढ़े हुए थे, टैक्स को लेके आम जो व्यापारी वर्ग है खासकर वो परेशान था, तो उसके हित में इसको देखते हुए किया गया है कि उसमें स्लैब को कम किया जाए और उसकी तारीख को जो व्यापार से जुड़े लोग हैं जो अपना दाखिल करने के लिए ITR समय मांगते हैं, उसकी एक सीमा बढ़ाई जाए। सरकार ने इतना पैसा खर्चा किया है, आय की व्यवस्था की है अगर, तो ये अच्छा निर्णय है। उद्योग व्यापार में लेकर क्या कहेंगे जो आया है? देखिए, उद्योग भाई जो जिसके पास कुछ नहीं है, नौजवान है, वो उद्योग लगाना चाहता है, उसके लिए सरकार ने ये नीति लाई है कि आप बगैर कुछ अपना न घर के कागज़ न ज़मीन की कागज़ उसको बगैर दिए हुए आपको सरकार उपलब्ध कराएगी बैंक के द्वारा, और आप व्यापार कीजिए। आर्थिक मदद, एक तरीके से आपकी आर्थिक मदद करेगी, जिससे आप अपने व्यापार को खड़ा कर सकें और आप अपने पैरों पर भी खड़े हो सकें। इसलिए दी जा रही हैं कि हमारे यहाँ हिंदुत्व के बहुत त्यौहार होते हैं। होली हो गई, दीपावली हो गई, दुर्गा पूजा हो गई। लोगों को अपने अपने घरों जाना होता है, तो बसों से जाएंगे तो उसमें उनकी जो लागत है वो कम लगेगी। और बसें से जो, जैसे मान लिए आज जनपद हमारा अयोध्या है, यहाँ पे टूरिस्ट आता है, तो यहाँ बसें रहेंगी तो उनको ज़्यादा सुविधापूर्ण रहेगी। इसलिए बसों का बढ़ाया जा रहा है कि बसें हर जनपद में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। और रही बात जल मार्गों की, तो जैसे अयोध्या है, काशी विश्वनाथ है, इसकी कनेक्टिविटी जल मार्ग से की जाएगी, जिससे लोगों को एक नया स्वरूप दिखे संस्कृति का, और राम जी को काशी विश्वनाथ जी से जोड़ने का प्रयास किया।